नमस्कार, मैं न्यूज ऑफ महाराष्ट्र के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुश्किलें राहों को आसान बना देती है, सीधा कठिन मार्ग तू छोड़ मत। नहीं, मैं कविता नहीं कह रहा हूं, मेरी स्कूल की एक कविता याद आ गई तो कहती। क्या है इस कविता का अर्थ यह है कि हमारे बजट के हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए, मतलब ये कि चद्दर के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए और सर्वसामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन जीना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। लेकिन इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है मुझे बताइए ना। नहीं, मैं अपने घर वालों को हमेशा कहता हूं, घर वालों को मतलब मेरी पत्नी से हमेशा कहता हूं कि सर्वसामान्य मनुष्य खाते हैं ना, वैसे ही हम भी खाएंगे, उसमें कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया खाती है ना। लेकिन कुछ तो अलग करना चाहिए ना, एक्सपेरिमेंट कुछ तो करना चाहिए ना, अलग अलग राह ढूंढनी चाहिए। तो यही अलग अलग रास्ते ढूंढने के लिए प्रभुणे दीदी यहाँ पधार चुकी हैं। आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, आज आईटी क्षेत्र काफी जोरों में है, हाँ, ठीक है ना? हाँ। इस आईटी क्षेत्र में जो बच्चे काम करते हैं, लड़के लड़कियां काम करते हैं, मतलब बीपीओ सेक्टर में, हाँ, उनका टोटल जो दिन क्रम है, हाँ, वो बिल्कुल ही हमारे कॉमन मैन से अलग होता है। अलग भी वो है। 9 to 6 नहीं है। नहीं, हाँ सही है। तो उन्हें कैसे जीना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए? मतलब आप भी न्यूट्रिशन में स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। एक तो उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा, मतलब किसी भी चीज के लिए समय नहीं है। Correct. यही वैसे तो ज्यादा गलत बात है। मतलब वक्त नहीं है, गलत है, वक्त होता है। हाँ, वक्त होता है और कोई भी चीज उसके समय के हिसाब से नहीं। Correct. ये दोनों चीजें काफी दिक्कतें देती हैं। शायद होता है कि जवान है इसीलिए समझ नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उसके जो अंजाम है वो सामने आने लगते हैं। मतलब बीपी, शुगर, वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीजें एक के पीछे एक चलते ही रहते हैं। तो उनके लिए वैसे तो काफी आसान सा उपाय है कि वक्त नहीं, ऐसे बार बार कहने से अच्छा घर से बाहर निकलने से पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट के जो फुल डिश मील हो, ऐसे अच्छे से खा के जाएं और आप साथ में टिफिन भी लेते हुए जा सकते हैं। शायद उन्हें निकलने से पहले इतनी सारी चीजें संभव नहीं होती होंगी, इसीलिए थोड़ी सी अगर प्लानिंग करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसा मुझे नहीं लगता। और बहुत सी डिशेस हमारी ऐसी हैं कि जो एक डिश मील है, एक ही डिश खाने से वो सारी चीजें मतलब जो जरूरी है आपके लिए वो मिलती हैं आपको। और देखा जाए तो यहाँ पर कुछ डिशेस ऐसी भी हैं जो पुराने जमाने से चली आ रही हैं हमारे यहाँ पे, वो या फिर थोड़ा सा नया कुछ हम सोच सकते हैं। ऐसे अगर हम करें तो फिर पेट भी अच्छे से भरता है और वजन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है अगर हम सही रास्ता अपनाएंगे तो। और एक चीज मुझे लगता है जो हम कर सकते हैं वो ये कि ऑफिस का काम घर पर न लाए। हाँ, ये सही बात है। नहीं, वो करते हैं क्योंकि आईटी क्षेत्र वाले, मतलब कल ही मेरा एक दोस्त मुझे मिला था, हम उसके घर गए थे, तो रात को भी मैं 10:30-11 बजे, नहीं अभी वो यूएस में वहाँ पे लोग जाग गए होंगे और मुझे भी काम करना चाहिए और वो काम करने बैठ गया। हाँ, बिल्कुल। सो ये भी देखना चाहिए कि हमारे वक्त के हिसाब से खाना हो, खाना ना हो तो जाते समय ब्रेकफास्ट करके जाइए। और जितना हो सके उतना बाहर का टालिए। घर ही घर में इतनी चीजें बना सकते हैं कि जो कम तेल में, घी में हमें जैसी चाहिए वैसी ही बना सकते हैं हम। और एक बात आपसे पूछनी है मुझे, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी की खाने पीने की आदतें अगर आप देखें तो हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ऊपर माँ बाप का ध्यान नहीं है। माँ बाप भी काफी बिजी हो गए हैं। तो इस युवा पीढ़ी को ऐसा लगता है कि मैं भी उनमें से ही एक, मतलब उनके साथ साथ उनकी बातों में शामिल होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस युवा पीढ़ी की ये सोचे कि कम खाने से वजन कम होता है। इज इट ट्रू? नहीं, मुझे तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगता। कम खाने से वजन कम हो जाता है तो ये बात कहीं पे ज्यादा गलत है। कम नहीं, उल्टा मैं तो कहूँगी वैसे तो ये काफी साहसी होगा ये कहना, लेकिन 5-6 बार खाना चाहिए। लेकिन मतलब कि वो बहुत ज्यादा सोच समझ के खाना चाहिए। ऐसे वैसे नहीं। हाँ, ऐसे वैसे नहीं। और वो बहुत खाना या 3-4 बार खाना है, मतलब वेफर्स या वो कई तरह के व्यंजन बिल्कुल नहीं। उसमें आपको फल हैं, फलों के रस हैं, सैलड्स हैं, ककड़ी और टमाटर जैसे सैलड्स हैं, भिगोए हुए ग्रेन्स भी हैं। मतलब ये भोजन के अलावा आप कह रही हैं? हाँ, खाने के अलावा। 2 वक्त का भोजन अच्छे से चाहिए, 2 वक्त का खाना और एक ब्रेकफास्ट अच्छे से चाहिए। बराबर। ओके। और उसके बीच में भी ऐसे 3-4 चीजें जो आप यूं ही कैरी कर सकते हैं प्लास्टिक की थैली में, जो हमेशा आपके बैग में रह सकती है। जब भूख लगेगी तब थोड़ा सा बीच बीच में खाने में कोई हर्ज नहीं है, जिसकी वजह से जब आप खाना खाने बैठे तो अच्छे से पेट पूजा हो जाए। और फिर अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जरूर आप कामयाब हो सकते हैं। मतलब आपका कहना ये कि आपके पेट में आप जो ईंधन डालेंगे, मतलब कोयले का इंजन आपने देखा है? हाँ। तो कोयले के इंजन में अगर हम इंजन के अंदर फर्नेस में कोयला ही नहीं डालेंगे तो इंजन चलेगा? नहीं चलेगा। तो वैसे ही अगर हम मान लें कि ये हमारा इंजन है और हम अगर कोयला ही नहीं डालेंगे तो इंजन चलेगा कैसे? मतलब मैं चलूंगा कैसे? इसलिए समय समय पे कोयला डालना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोयला ही नहीं डालेंगे तो आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। सिर्फ योग्य कोयला। योग्य कोयला।